सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह विशेष कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को आतापी और वातापी दो भाइयों की एक महत्वपूर्ण कथा सुनाई जाएगी। तो ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। अहंकार हुआ तो भगवान ने उनकी पूजा ही बंद करा दी और स्वयं प्रकट होकर के अपनी पूजा करवा ली। दिवाली के दिन ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, पर भगवान ने इंद्र की पूजा का विरोध करते हुए कर्म योग का उपदेश दिया और दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन नाथ के रूप में स्वयं प्रकट होकर के अपनी पूजा करवा ली। द्वितीया में जब इंद्र को यह पता चला कि मेरी पूजा श्री कृष्ण ने बंद करा दी, तो तृतीया से उसने पानी बरसाना प्रारंभ किया और भगवान को खूब खरी खोटी सुनाई। बाचालम बालिस्तम स्तभ्यम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। इन शब्दों में इंद्र ने भगवान को अपशब्द बोले। किसी को बाचाल कहना एक तरह से उसका अनादर करना है। बाचाल किसको कहते हैं? कुत्सितम बहुभाषते, अनर्गल बातें जो बहुत ज्यादा करता हो उसको बाचाल कहा जाता है। तो भगवान को बाचाल कहना अपमान है, परंतु रसिकों को, भक्तों को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने इंद्र के शब्दों के अर्थ ही पूरे बदल दिए, दूसरी अर्थ कर दी। इंद्र ने तो कहा था कि कृष्ण वाचाल है, माने बकबक बहुत करता है, परंतु आचार्यों ने अर्थ कर दिया वाचा अलम। भगवान सचमुच वाचालम है। कैसे वाचालम है? कि वाचा अलम, वाणी जिसका वर्णन करने में असमर्थ हो उस परमात्मा को वाचालम कहते हैं। किसकी वाणी में सामर्थ्य है? जो भगवान की महिमा और गुणों को गा सके। इसलिए भगवान वाचालम वल बालिशम। बालिशम माने ना समझ। तो ये तो एक तरह से भगवान को ना समझ कहना उनका अपमान है, परंतु आचार्यों ने बालिशम का भी अर्थ बदल दिया। बोले शिशुवत निरभिमानिनम। बालिशम माने बच्चे की तरह जो बिल्कुल निरभिमानी होता है। बच्चे को ने उल्टा सीधा कुछ बोल दो तो मुंह लटका लिया, पुचकार के लड्डू खिला दो खुश हो गया। तो भगवान बच्चों की तरह एकदम अभिमान शून्य है। वाचालम बालिसम स्तब्धम। स्तब्ध माने अविनीतम, जो किसी के सामने झुके नहीं, दंडोत प्रणाम किसी को ना करे, ऐसे अविनीत व्यक्ति को स्तब्धम कहते हैं। स्तब्धम। और भगवान के अर्थ में भगवान सब सचमुच अविनीत हैं। विनीत किसके सामने हुआ जाता है? जो अपने से श्रेष्ठ हो, गुणों में, आयु में जो श्रेष्ठ हो उसी के सामने तो विनीत होकर प्रणाम किया जाता है। अब भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं, भगवान के बराबर ही कोई नहीं, तो बड़ा कौन होगा? तो फिर भगवान किसके सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करें? इसलिए सही कहा कि भगवान स्तब्धम हैं, अर्थात भगवान किसी के सामने झुकते नहीं। अज्ञम। स्तब्धम अज्ञम। अज्ञम माने अज्ञ का वास्तविक अर्थ तो है अनाड़ी, अज्ञानी। अज्ञानी को अज्ञ कहते हैं, परंतु भगवान अज्ञानी थोड़ी है। तो भगवान के अर्थ में क्या होगा? नास्ति ज्ञो यस्मात्तम, जिसको जीवन में कुछ भी जानने योग्य नहीं रहा, अर्थात सर्वज्ञम। अज्ञम का एक अपमान के अर्थ में तो होगा अज्ञानी, और भगवान के अर्थ में होगा नास्ति ज्ञो यस्मात्तम, जिसको जानने के लिए कुछ है ही नहीं, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, इसलिए भगवान अज्ञम है।
पंडित मानिनम। अपमान के अर्थ में वो अपने आप को बहुत पंडित समझता है, बहुत होशियार है, परंतु भगवान के अर्थ में ब्रह्मविदाम बहुमानिनाम, मानो जो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, पंडित हैं, सत असत विवेकनी बुद्धि से संपन्न हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी जिनको मानते हैं, जिनका आदर सम्मान और स्तुति गाते हैं, ऐसे भगवान पंडित मानिनाम। कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, कृष्ण माने सच्चिदानंदम, कृषिर्भूवाचक शब्दणस्य निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण रित्य विधीयते। कृष्ण का एक अर्थ सच्चिदानंद होता है। कृष्णम मर्त्य, मर्त्य माने मनुष्य, तो मर्त्य का अर्थ है मृत्यु लोक में मरने वाला, और भगवान के अर्थ में ऊडम कपट मानुसम, जो सच्चिदानंद घन होते हुए भी संसार में अवतार लेकर के भक्तों का रस बढ़ाने के लिए, आनंद संवर्धन करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए मनुष्यवत जो लीला कर रहे हैं, मानवों की तरह जो लीला कर रहे हैं, सच्चिदानंद होते हुए भी नरलीला करने के लिए जो अवतीर्ण हुए हैं मानव रूप में, ऐसे जो श्री कृष्ण है, कृष्ण मर्त्यमुपाश्रित्य, ऐसे श्री कृष्ण का आश्रय ब्रजवासियों ने लिया है। तो जितने शब्द अपमान में इंद्र ने प्रयुक्त किए थे, उन सब का आचार्यों ने स्तुति में अर्थ परिणित कर दिया। और इस प्रकार से क्रुद्ध हुआ इंद्र ने जब पानी बरसाना प्रारंभ किया, तो कार्तिक शुक्ल तृतीया से लेकर के अक्षय नवमी पर्यंत 7 दिन तक मूसलाधार पानी बरसा, सांवर्तक मेघों के द्वारा। जो पानी बरसना प्रारंभ हुआ, ब्रजवासी भाग के कन्हैया के पास, गोविंद रक्षा करो, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण, आप गोकुल के नाथ हो, हम सब आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। भगवान बोले कोई मत डरो, जा देवता की हमने पूजा करी है, वही रक्षा करेगा, चलो बाकी शरण में। सभी को लेके भगवान गोवर्धन की तलेटी आए। ब्रजवासियों से बोले भाई ब्रजवासियों, देवता ने मुझे यूं कह दी है, ज्यादा पानी बरसे तो मुंह को उठा ले और मेरी छत्र छाया में आ जाओ। ब्रजवासी बोले कन्हैया तू बाबरो भयो है, 7 कोस को देवता हम पे कैसे उठ जाएगा। भगवान बोले जब देवता ने कह दी है तो उठ ही जाएगा, चलो मिलके करें प्रयास। ब्रजवासी बोले तो ठीक है, हम तेरे साथ। और इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। सुखदेव जी कहते हैं इतना सब समझा के भगवान ने गोवर्धन को उठा करके अपने एक हाथ पर ऐसे धारण कर लिया जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसात में कुकुरमुत्ता उखाड़ करके छाता बना लेते हैं, खेलते हैं। कुकुरमुत्ता समझते हैं, संस्कृत में उसका नाम छत्राक, वो छत्ता जैसा पैदा हो जाता है छोटा छोटा, तो जैसे बच्चे उसे उखाड़ के खेलते हैं, ऐसी कन्हैया ने गोवर्धन को उठा के एकेन हस्तेन दधार, एक हाथ पर धारण कर लिया। अब मूल में तो सुखदेव जी ने कहा एक हाथ पर उठा लिया, पर आचार्यों ने पद पदावलियों में जो गोवर्धन लीला का वर्णन किया है उसमें कहा है कि भगवान ने एक अंगुलिया पे उठा लिया, अंगुली भी छोटी वाली, कनिष्ठ सबसे छोटी अंगुली पर गोवर्धन उठा लिया। तो ब्रजवासी 2 कदम और आगे बढ़ गए, बोले ना अंगुरिया की जरूरत ना पड़ी, कन्हैया ने तो वह अंगुरिया की नाखून की नोक पे उठा लियो गोवर्धन, नख पर। इसलिए ब्रजवासी गाते हैं, आइए आप भी गुनगुनाइए। अरे नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। ओ नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो
मेरो बारो नंदलाला मेरो प्यारो नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो यो कहे जसोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया यो कहे जसोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया अरे गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो गिरवर में बोझ पार कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी पैया लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी भैया कान्हा की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी पैया लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी भैया ओ कैसे झेले इकलो भार कन्हैया मेरो बारो लो भार कन्हैया मेरो बारो ओ नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो जब कोप इंद्र ने कीन्हो नख गोवर्धन धर लीन्यो जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो जब कोप इंद्र ने कीन्हो नख गोवर्धन धर लीन्यो जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो ये बादल बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो बादल बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो ओ नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो नंदलाला मेरो प्यारो कन्हैया मेरो बारो नंदलाला मेरो प्यारो ओ नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो आनंद लाला मेरो प्यारो नंदलाला मेरो प्यारो हाँ कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो प्यारो बोल गिरधारी भगवान की जय तो चाहे नख पे उठाया हो, उंगली पर उठाया हो कि हाथ से उठाया हो, तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भगवान को गोवर्धन उठाने में कोई परिश्रम नहीं लगा, खेल ही खेल में उठा लिया। ब्रजवासी भी अपने अपने लाठी डंडा कंधा लगा के खड़े हो गए। ओरे कन्हैया देख ले भैया, सचमुच हमने गोवर्धन उठा लियो, हमें खबर ही ना आती, हमें इतनी ताकत है आजकल। कन्हैया बोले ताकत आएगी कैसे ना है, मैंने तुम सबन को घर घर ले जाके माखन जो चकाचक खवायो है, माखन खाएंगे तो ताकत ना आएगी। ब्रजवासी बोले लाला तेने माखन खवायो तो माखन की ताकत आज हमने वो दिखाई दी। सबको लगा कि हमने मिलजुल के उठा लिया। अब जो मूसलाधार पानी बरसता रहा, 7 दिन तक बरसा महाराज अखंड। और 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरवर को 7 दिन 7 रात तक उठा करके रखा। जब 7 दिन हो बे कुआं, ब्रजवासी बोले लाला ये पानी तो बंद ही ना हो रहा।
ऐसे कब तक उठा के रखेंगे याकू? और एक बात बता कन्हैया, हम तो कबू या कंधाकू लगाएं, फिर या कंधाकू लगा लें, कभी हाथ लगा लें, कभी माथों लगा लें, कभी लाठी लगा लें, अदला बदली अल्टा पलटी करते रहे। पलाला हम तो को देख रहे हैं, 7 जना से एक अंगुरिया लगाएं खड़वते ने, एक बार अदला बदली का चूना करी। देख ज्यादा परेशान मत हो, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। तू थोड़ी देर आराम कर ले, चिंता मत करियो, हम सब संभाल लेंगे। भगवान बोले अच्छा मेरे बिना तुम संभाल पाओगे याकू? ब्रजवासी बोले तो तू का सोचे, तेरी अंगुरिया पे सब धरो है, हमारी लाठी डंडा कंधा सब फालतू के? भगवान बोले नहीं नहीं भैया तुम ही संभालो। नेक अंगुरिया नीचे कन्हैया ने करी कि सबके डंडा चटाचट हो गए। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल, घबरा गए सब ग्वाल वाल। अब आपस में एक दूसरे को मुंह देखने लगे, भैया गजब है गया, कन्हैया ने नेक ही हाथ नीचे करो कि सबके डंडा चटाचट बोल गए। कहीं लाला नेक और हाथ नीचे कर तो अपने कंधे ही चटाचट बोल जाते। तो कहा सचमुच या कन्हैया ने अकेले नहीं सब उठा रखो है? एक काम करो, डंडा तो टूट गए, अब कंधा भी हटा के देख लो, देखें ये अकेला उठा सकेगा। एक एक करके सबके हाथ नीचे है गए। मात्र कन्हैया की एक अंगुरिया पे जब पूरा गोवर्धन देखो तो सबके होश उड़ गए। आप उसमें बोले राम राम, हम सब माटी के मतुकरा फालतू में ही लगे भय। देखो तो या लाला कन्हैया ने अकेले नहीं उठा लियो पूरा गोवर्धन। आश्चर्यचकित ब्रजवासी नंद बाबा थे, बोले बाबा तो हमारी सौगंध है, सांची बताइए कन्हैया तेरो ही लाला है का? नंद बाबा बोले दारी के हो, मेरो ना है तो कौन को है? ब्रजवासी बोले बाबा बुरो मत मानियो, हमारा कहवे को मतलब ये है कि हमने बड़े बड़े पहलवान देखे, पर तेरे कन्हैया जैसो आज तक कोई ना देखो। नेक से 7 वर्ष की उम्र में जाने 7 को उसको गोवर्धन 7 दिना तक उठा कैसे लियो? हमें तो लगे ये देवी देवता है, तेरो छोरा ना है। नंद बाबा बोले फालतू बातें ना करो, छोरा मेरो ही है, और परंतु ये मेरे भजन को चमत्कार है। 24 घंटे हजारा माला गले में लटकाए भजन करूं और भगवान से एक ही प्रार्थना करूं कि हे प्रभु मेरे कन्हैया पे कछु विशेष कृपा करो, या के ऊपर बड़े संकट आ रहे हैं। तो मालूम पड़े मेरे प्रभु ने मेरे भजन से प्रसन्न होकर कछु ज्यादा ही कृपा कर दी छोरा पे। ये भगवान का चुना है, या के ऊपर भगवान की कृपा विशेष है। ऐसे करके नंद बाबा समझा भी लगे। पर इंद्र ने जब आके देखा कि पानी का परिणाम क्या हुआ, तो नीचे आके देखता है कि धूल उड़ रही है, पानी का तो पता ही नहीं कहां गया। होश उड़ गए इंद्र के, इतना भयंकर पानी और पता नहीं कहां चला गया। तो आखिर के गया कहां? ये संपूर्ण जल को बाबा अगस्त मुनि पी गए। बोलो राधे राधे। अगस्त जी बड़े खतरनाक महात्मा है, इन्हीं का दूसरा नाम है कुंभज ऋषि। ये पूरे समुद्र को ही पी गए थे। दो दैत्य थे, आतापी बातापी उनका नाम था। इतने खतरनाक थे कि महात्माओं को मार मार के खाते थे। और मारते कैसे थे? महात्माओं का निमंत्रण करते, महात्मा भोजन करने आते। तो ये ऐसे तांत्रिक थे कि एक दूसरे को मार करके उसको भोजन में मिला के महात्मा जी को खिला देता। महात्मा जी को खिला करके और फिर जब वो कहता है आतापी ने बातापी को खिला दिया, फिर कहता है बातापी मंत्र के द्वारा उसे जिंदा कर दे ताकि आ जाओ। सो वो महात्मा का पेट फाड़ करके निकलता और फिर महात्मा खत्म हो जाते तो उनको मार के खा जाते। ये हाल था महाराज इनका। तो एक दिन अगस्त मुनि का निमंत्रण कर दिया और वही हाल अगस्त जी का किया। आतापी ने बातापी को मारा, मार करके और बाबा को खिला दिया। और फिर कहा, और बाबा इतने खतरनाक अगस्त मुनि का खा गए और पेट पर हाथ घुमा करके पचाए गए। फिर उसने खूब मंत्र पढ़े, बातापी बाहर आओ, बातापी गायब। तब बोले अच्छा हम तुम्हारी करामात सब जानते हैं। फिर बाबा ने आतापी को भी निपटा दिया। तो
ऐसे खतरनाक महात्मा अगस्त मुनि हैं, इनका नाम लेके भोजन के बाद पेट पे हाथ घुमा दो तो भोजन हजम हो जाता है। उसका मंत्र भी आपको बता देते हैं। आतापि भक्षितो येन वातापि च निपातितः समुद्रः शोषितो येन समे गस्त प्रसीदतु। बोलो राधे राधे। इन्होंने आतापी को पाके वातापी को निपटा दिया और समुद्र को ही पूरा पी गए। ऐसे अगस्त मुनि हम पर प्रसन्न हो, ऐसा कह के पेट पर हाथ घुमा दो, भोजन आपका हजम हो जाएगा। अजीर्ण होता है, कुपच होता है, तो ये मंत्र बड़ा जबरदस्त काम करता है। बोलो राधे राधे। ऐसे महात्मा अगस्त मुनि। तो एक बार माता जानकी जी ने भी राम जी से कहा कि प्रभु मुझे ब्राह्मणों को भोजन कराने का मन हो रहा है। भगवान ने कहा ब्राह्मण तो अपने यहाँ आते ही रहते हैं, प्रेम से पवाओ। बोले नहीं नहीं, आते तो हैं पर बढ़िया खाने वाला कोई आता नहीं। मेरा मन है कोई बढ़िया सा पाने वाला कोई ब्राह्मण आवे जिसको मैं मन लगा के प्रेम से पवा सकूं। राम जी ने मुस्कुरा के कहा देवी जी तुमने अभी ब्राह्मण देखे नहीं है, एक से खतरनाक खाने वाले महात्मा और ब्राह्मण बैठे हैं। बोले नहीं महाराज मैंने बहुत देखे। अच्छा तो ठीक है। राम जी ने अगस्त जी का निमंत्रण कर दिया और इशारे में कह दिया महाराज जरा प्रेम से पाइएगा। बाबा समझ गए, ठीक है पाएंगे। देवी भोजन बनाओ। महाराज जी आगे भोजन पाने। अब माता जी ने देखा, देखने में तो पतले दुबले से लग रहे हैं, कितना पाएंगे। तो 2-4 सेर आटे की पूड़ियां बना करके और सब्जी पूड़ी पकौड़ी सब बना करके तैयार कर दिया, थाल में परोस करके दिया। अगस्त जी के सामने जब भोजन का थाल आया तो मुस्कुराने लगे। माता जानकी जी ने कहा महाराज कोई कमी है क्या, आप ऐसे क्यों हंस रहे हो। अगस्त जी बोले देवी जी लगता है आपने हमारा नाम नहीं सुना। नहीं महाराज बहुत नाम सुना है आप। अच्छा हमको जानती हो, हमारा नाम सुना है, फिर भी यही परोस के लाई हो, क्यों क्या कमी है इसमें। अरे छोटी छोटी सी कटोरी, थोड़ी थोड़ी सी सब्जी। अब इस साग सब्जी को मैं अपने आंख में डालूं, कान में डालूं, ये कोई पाने लगे। अरे मेरे हिसाब से परोसा होता। अरे महाराज आप पाइए तो सही, बहुत सारा भोजन बना हुआ रखा। ठीक है बाबा ने एक बार में ही सब समेटा और गोविंदाय नमो नमः। माता जी समझ गई बाबा तगड़े हैं भाई, चबाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार में ही समेट के जैसी आराम कर गई। तो अब मैया ने फटाफट परोसना प्रारंभ किया, पर बाबा जी के पाने की स्पीड इतनी खतरनाक कि माता जी परोस करके मुड़ के वापस नहीं जा पाती रसोई घर तक, तब तक तो थाली पूरी खाली नजर आती। अब मैया तो समझ गई अब जितना प्रसाद बना है इतने से कुछ होने वाला इनका नहीं है, ये समझ में आ गया। तुरंत जल्दी व्यवस्था भी बनने में तो टाइम लगेगी। तो अगस्त जी समझ गए, देवी जी चिंता न करो, आराम से पाएंगे हम, आप आराम से बनाती जाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब माता जी ने तुरंत रिद्धि सिद्धि गणपति जी का ध्यान किया कि जल्दी आओ हमारा हाथ बटाओ। तो रिद्धि सिद्धि फटाफट पूड़ियां सेकने लगी, गणपति जी बैठ के फटाफट सेकने लगे और रिद्धि सिद्धि बेलने लगे। भंडार चालू अखंड, और उधर अगस्त मुनि का अखंड भोजन चल रहा है, डकार का काम ही नहीं। थोड़ी देर बाद सेवकों की सूचना आई, माता जी जो अन्न का भंडार था वो आधा हो गया। माता जी हैरान, हे भगवान पूरा इतना बड़ा विशाल अन्न भंडार बाबा ने आधा कर दिया अकेले ही पा करके। अब माता जी बार बार पूछ रहे हैं, महाराज एक और चलेगी? परोसते हुए पूरी। अगस्त जी ने कहा देखो हम भोजन में ज्यादा बोलते नहीं है, जब तक हम मना ना करें बिना पूछे आप डालती जाओ, पूछने का कोई काम नहीं। ठीक है महाराज पाइए। अब माता जी तो पसीना पसीना हो गई, हे भगवान इन्होंने इतना पा लिया, एक बार डकार तक भी नहीं ली। कुछ आशा तो लगे कि हाँ मामला आप पूर्ति पर है,
कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहे, फटाफट पाए जा रहे। थोड़ी देर बाद सूचना मिली, माता जी केवल 10% अन्न और बचा है, भंडार पूरा खाली। अब माता जी घबराई, राम जी के पास आई, प्रभु अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दो भाई, आपकी सौगंध खाती हूं, दोबारा मैं ऐसे चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगी, पर इनसे मेरा पिंड छोड़ाओ। पाए जा रहे, एक बार डकार तक नहीं ले रहे। राम जी ने कहा हमने पहले ही कहा था, एक से एक खतरनाक खाने वाले हैं, तुमने अभी ब्राह्मण देखे कहां? अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बाबा को कोई भरपेट तो भोजन कराना पड़ेगा कि नहीं, किसी को अधूरा पेट थोड़ी उठाया जाता है भाई। अब माता जी बड़ी परेशान, क्या करें। पर उसने आई, धीरे से बोली, महाराज एक बात कहूं? बोले हाँ बोलो। मैंने ऐसा सुना है कि जब आधा पेट भोजन हो जाए तो पानी जरूर पीना चाहिए थोड़ा सा, आपने तो पानी पिया ही नहीं। महात्मा जी बोले, देवी चिंता न करो, हमें सब मालूम है, जब आधा पेट हो जाएगा हम आपसे पानी मांग लेंगे। अब माता जी घबरा गई, भंडार पूरा खाली होने वाला है, बाबा जी कह रहे हैं अभी आधा ही पेट नहीं हुआ। हे प्रभु अब तो आप ही बचाओ। अगस्त जी समझ गए कि माता जी घबरा रही हैं, अब बड़ी जोर से डकार ले, बम भोले, हाँ देवी जी आधा पेट हो गया, लाओ पानी की व्यवस्था करो। राम जी ने आके प्रणाम किया और कहा, महाराज जिस हिसाब से आपने प्रसाद पाया है उसी हिसाब से पानी की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। समुद्र आप एक बार पी चुके हैं तो वो आपका उच्छिष्ट है, उसे मैं पिला नहीं सकता, इतना अधिक जल की व्यवस्था वर्तमान में हमारे पास है नहीं, इसलिए महाराज पानी हमारा उधार रहा है, आप इसमें थोड़ा सा आचमन करके मुख शुद्धि कर लो, बाकी पानी हम फिर कभी पिलाएंगे आपको। अगस्त्य जी बोले चलो ठीक है, इतना ही बहुत है। तब से वो उधार खाता चल रहा था। आज जब राम जी श्याम जी बन के ब्रज में आए, गोवर्धन उठाए, मूसलाधार पानी जब इंद्र ने बरसाया, भगवान ने तुरंत अगस्त्य जी का स्मरण किया, बाबा जल्दी आओ अपना उधार खाता पूरा करो। सोई अगस्त मुनि आ गए, भगवान ने शेष नाग का परकोटा लगवा दिया गिरिराज के चारों ओर, ताकि पानी बाहर कहीं ना जाए, और एक जगह से जो पानी का झरना बह रहा था वहां लगा अंजलि बैठे थे अगस्त मुनि, तो साफ पीते चले जा रहे थे घटाघट घटाघट। इसलिए इंद्र ने जब लौट करके देखा तो धूल उड़ती नजर आई, पानी का पता ही नहीं चला कहां गया। बोलो राधे राधे। इंद्र को समझते देर नहीं लगी, जब गोवर्धन उठाए गिरधारी को देखा, इंद्र जान गया मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, ये साक्षात ईश्वर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मेघों को विदा किया, बादल भाग गए और आकाश साफ हो गया। भगवान बोले ब्रजवासियों देखो पानी बंद है क्यों, निकलो सब बाहर। ब्रजवासी बाहर भय, और भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु, भगवान ने जहां से गोवर्धन उठाया था उसी स्थान पर ज्यों का त्यों पुनः स्थापित कर दिया। और जैसी चलने लगे घर की तरफ की, ब्रजवासी साष्टांग दंडोत प्रणाम करने लगे। कन्हैया बोले ये क्या कर रहे हो भैया? ब्रजवासी कान पकड़ के बोले, कन्हैया अब तक की हमारी भूल चूक माफ करियो भैया, क्योंकि अब हम अच्छी तरह जान गए तुम साक्षात भगवान हो। भगवान ने मन में सोचा कि सचमुच मुझे भगवान मान ही लिया तो अब हाल ही घर ले जाके काऊ अलवारी में बंद करके बैठा देंगे, 4 चिनौरी को भोग लगा के 2 अगरबत्ती दिखा के तेरा तुझको अर्पण, हो गई छुट्टी भगवान की। फिर हमारा खेलना कूदना खाना पीना सब बंद हो जाएगा, भगवान बन के बैठे रह जाएंगे। ऐसे भगवान बन में क्या फायदा? तो भगवान ताली बजा के बड़ी जोर से हंसते भाई बोले, ब्रजवासियों तुम बड़े भोरे हो, नेक सी बात पे तुमने भगवान बनाई दियो। ब्रजवासी बोले ये नेक सी बात है, 7 कोस को गोवर्धन तेने 7 वर्ष की उम्र में 7 जना तक उठाई लियो, ये भगवान के अलावा कोई ना कर सके। कन्हैया बोले तुम्हें पतो ना है, ये जो मेरे देवता है ना, इनने मुझको एक मंत्र दियो है। वह मंत्र में ऐसा चमत्कार है कि मंत्र जपते समय जो भी मुंह को देख लेगो, बाकी सबरी शक्ति फिर मुंह में ही आ जाए। तो मैंने गोवर्धन उठाते ही वही मंत्र पढ़ दियो और तुम टुकुर टुकुर मुंह को देखने लगे, तो तुम सबन की शक्ति मुंह में आ गई, तो मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो।
ब्रजवासी बोले ओहो जे बात है। वही हम सोच रहे भाई आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं। अब खबर लगी चौरे नंद के छोरा, अब तक माखन मिश्री चुरायो कर तो अब तू हमारी शक्ति चुरावे लग गयो। भगवान ने सबन को बात जमाए दी कि कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले गिरधारी भगवानी बताई भैया नहीं हम सचमुच तो को आज भगवान ही समझ बैठते, सारी भगवत्ता भूल गई। ब्रजवासियों के बीच में भगवान अपनी भगवत्ता दिखा भी देते हैं और तुरंत अपने को छुपा भी लेते हैं। गोकुल में गुप्त होने के लिए ही तो भगवान आए हैं। गोपी ग्वालों के बीच गुप्त रह करके भगवान ने लीला की। दूसरे दिन जब 10वीं तिथि आई, आज 10वीं ही है, तो 10वीं तिथि में इंद्र ने अकेले में अवसर पाकर भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। दिव्य कामधेनु गाय के दुग्ध से भगवान का दुग्धाभिषेक किया और 10 श्लोकों में ही भगवान की दिव्य स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तम। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तम। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो। दुरत्यय काल उपात्तदण्डः। दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः। हिताय स्वेच्छा तनुभीत समीहसे। हिताय स्वेच्छा तनुभीत समीहसे। मानं विदुम्बन् जगदीशमानिना। मानं विदुम्बन् जगदीशमानिना। 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 इस प्रकार से 10वीं तिथि में 10 श्लोकों से दिव्य स्तुति इंद्र ने गाई और कहा प्रभु आप ही सारे जगत के माता पिता स्वामी हो। हम जैसे तुच्छ देवता आपके अनुग्रह से जब धन संपदा और पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने आप को ही जगदीश्वर मान बैठते हैं। जगदीश तो प्रभु आप हैं, जगत के ईश हैं आप। पर मानम विधुन्वन जगदीश मानिना, हम जैसे जो अपने आप को जबरदस्ती जगदीश मानने लगे हैं, ऐसे अहंकारी जीवों का अहंकार तोड़ने के लिए ही आपने अवतार लिया है। मेरी मति आपकी माया से कभी मलिन न हो, मुझ पर ऐसी कृपा करो। भगवान खुश हो गए, आशीर्वाद दिया। गम्यताम शक्र भद्रम वह, जाओ इंद्र तुम्हारा कल्याण हो। अहंकार को त्याग कर अपनी सत्ता को संभालो। जिस पर कृपा करता हूं उसी का अहंकार तोड़ता हूं, ये मेरा स्वभाव है। इंद्र क्षमा मांग करके चले गए। दूसरे दिन आ गई एकादशी, तो एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम। स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमविशत्। सर्वोत्तम व्रत होता है एकादशी का। प्रत्येक वैष्णव को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।
एकादशी का व्रत करने के बाद फिर जो भी व्रत करने चाहो वो करो, पर दुनिया भर के व्रत करो और एकादशी नहीं करते तो कुछ नहीं। एकादशी परमावश्यक है। वैष्णव करते हैं, शैव्य करते हैं, सभी एकादशी का आदर करते हैं। एकादशी का अर्थ क्या है? पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, 10 हैं इंद्रियां, और 10 इंद्रियों का स्वामी है मन, 11वां। तो मन सहित इन इंद्रियों से दिन रात हम लोग विषयों का सेवन करते हैं। पर 15 दिन में पक्ष में एक बार एकादशी के दिन इन एकादश इंद्रिय और मन के साथ निरंतर केवल भगवत रस का आस्वादन करो, उसी का नाम है एकादशी का व्रत। इसलिए इस व्रत को कहते हैं उपवास। उपवास का मतलब क्या है? उप समीपे यो वासः जीवात्मा परमात्मनो हो। जीवात्मा भगवान के अति निकट होकर के बैठे, उनसे प्रेम करे, उसका नाम उपवास। वास माने बैठना। परंतु उप माने समीप, भगवान के निकट बैठना। हम और आप दिन रात संसार में रमे हुए हैं, संसारियों के बीच ही बैठे हुए हैं, पर कम से कम पक्ष में एक दिन भगवान की निकटता का अनुभव करते हुए भगवत रस का आस्वादन करे, इंद्रियों का विषय रस त्याग करके भगवत रस का आहार करे, उसी का नाम है उपवास एकादशी का। इसलिए सबको एकादशी करनी चाहिए। जो न करते हो वो कल से ही चालू कर दो, कल एकादशी यही है। नैमिषारण्य में ये व्रत लेकर के जाओ, एकादशी हमेशा करें। भले ही अब जो नहीं कर पा रहे, किसी को डायबिटीज है, किसी को कोई समस्या है, भूखा नहीं रह सकता, तो आजकल तो महाराज फलाहार के नाम पर पूरा फुलाहार चलता है। केवल आटा दाल चावल ही तो छोड़ना है, बाकी एकादशी के दिन क्या नहीं बनता, समोसे कचौड़ी जो चाहो सो बन जाता है। एक बार हमें ध्यान है, कानपुर में जब सिंघानिया जी के यहाँ एक बार कार्यक्रम हुआ था बहुत साल पहले, तो उनके यहाँ जब एकादशी पड़ी तो हमने 26 आइटम गिने थे, सब फलाहारी, उसमें कचौड़ी पकौड़ी सब थे। हमने पूछा कि भाई हमारा तो आज व्रत है एकादशी का। बोले महाराज सब फलाहार ही है, ये भोजन नहीं है। हमने कहा वाह, ऐसा फलाहार मिले तो हम तो 12 मास एकादशी रहे। बोलो राधे राधे। तो तात्पर्य यह है कि खाने की मनाही नहीं है, परंतु क्या खाना है, बस फलाहारी जो वस्तु हैं उनका सेवन करो। उत्तम एकादशी तो यह है कि केवल पानी तक न पिए, निर्जला जिसको कहते हैं। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज हमेशा निर्जला एकादशी करते थे, प्रत्येक एकादशी निर्जला, पानी नहीं पीते थे। उनके कृपा पात्र ब्रह्मचारी केशवमणि जी महाराज जिनकी सेवा में हम रहे, वो भी हमेशा एकादशी निर्जला करते थे। तो उत्तम व्रत तो वही है शरीर को तपाने के लिए, परंतु जबरदस्ती न करना भाई। पता चला कि पानी छोड़ दिए, कर तो लई एकादशी और शाम होते होते हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। ऐसा जबरदस्ती का व्रत न करना। पहले शरीर को अजमा लो कि इतना क्षमता है कि नहीं। पहले तो जैसे एकादशी कर दी जाती है वैसे फलाहार करके करो। फलाहार का मतलब फलों का आहार, फलाहार नहीं, केवल फल खाओ। ना बने तो दूध पियो, जूस पियो, माने खाओ कुछ मत पियो। सफला एकादशी। तो पहले तो जैसे बनता है फलाहार वो करके देखो, फिर फलाहार को छोड़ के केवल फलों का ही आहार और जूस आदि पी के देख लो। यदि उसमें भी मामला ठीक बन रहा है तो फिर केवल पानी पी करके रहो। और जब लगे कि हाँ निर्जला भी रह, जैसे माताएं तो करवा चौथ भी रहती है महाराज,
पानी तक नहीं पीती। तो ऐसे शरीर को धीरे धीरे कम से कम 15 दिन में एक बार तपाना चाहिए। अरे भाई, हम और आप 7 दिन में 1 दिन की छुट्टी मांगते हैं रविवार की फ्री, तो पेट को भी तो कम से कम 15 दिन में 1 दिन के लिए छुट्टी दो कि नहीं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये व्रत बहुत उत्तम है और परमार्थ की दृष्टि से भी परम उत्तम है, लोक परलोक दोनों बनने के लिए। शरीर स्वस्थ है तभी सुख सार्थक है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। माया दूसरे नंबर पर है, पहले काया पहले है। काया तुम्हारी ठीक है, शरीर तुम्हारा स्वस्थ है तो सारे सुख अच्छे लगेंगे। माया चाहे जितनी भरी हो पर काया काम ना करे तो किसी काम का नहीं। साहब भोजन कर लो, क्या करें साहब, डॉक्टरों ने केवल दाल का पानी पीने को कहा है, हम नहीं खा सकते कुछ। काया से जब खा नहीं सकते तो माया सब बेकार, भोग नहीं सकते। इसलिए शरीर का पहले ध्यान रखिएगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जितने भी सत्कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, शरीर से ही किए जाएंगे। शरीर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। शरीर स्वस्थ नहीं हुआ तो ना तीर्थ यात्रा कर पाओगे, न भजन साधन कर पाओगे, न कथा सुन पाओगे, क्योंकि हर काम में सबसे पहले शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 15 दिन में एक बार एकादशी के माध्यम से शरीर को, पेट को रेस्ट दो, ताकि हमारा जो ओवरलोड जो हो जाता है पेट में वो सब जहां की तहां ठिकाने लग जाया करे। बोलो राधे राधे। तो नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम। तो एकादशी के दिन विशेष अर्चना करते हैं ठाकुर जी की, ठाकुर जी की सेवा। एकादशी तभी सार्थक है। इंद्रियों का निग्रह करने का मतलब क्या है? एकादश इंद्रियों का उपवास करना, मतलब वाणी से झूठ ना निकले, दृष्टि से दोष दर्शन न हो, कानों से निंदा किसी की न सुनाई पड़े, वाणी से कोई अपशब्द न निकले। यह है व्रत, संयम। व्रत का मतलब कल बता रहे थे ना, व्रत का मतलब होता है, हाँ, तो महाराज जी शास्त्री जी बता रहे थे ना, नैमिषारण्य वाले महाराज, व्रत का मतलब संकल्प। श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनाई ना पूरी, 5वां अध्याय का सार बता दिया। और आज भी आप लोगों को एक सत्यनारायण का व्रत में उपस्थित होना है। कितने? 4:30 बजे, सायं 4 साढ़े 4 बजे के लगभग एक सत्यनारायण व्रत कथा होगी। तो आप लोग 4:30 बजे आकर के सत्यनारायण व्रत कथा का भी आनंद लीजिए। और आज कथा का भक्तमाल का विश्राम है, तो सायंकाल भक्तमाल कथा संपन्न हो जाएगी सबरी जी की। तो सायंकाल भक्तमाल का विश्राम और 4 बजे सत्यनारायण की कथा। तो व्रत का मतलब संकल्प, संकल्प का मतलब ये एकादशी के व्रत में संकल्प लें, मेरी वाणी से आज झूठ नहीं मैं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी की निंदा मैं कानों से आज नहीं सुनूंगा, मेरा व्रत है। उल्टा सीधा कोई आहार नहीं करूंगा। तो माने इंद्रियों पर संयम करना, इसलिए इसका नाम है उपवास। न तो काय से शोषणम, केवल काया को भूखा रखना ही उद्देश्य नहीं है। शरीर के द्वारा उपवास रख के भगवान की विशेष अर्चना करना, ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी की सेवा में समय लगाना, वह उपवास है। तो बाबा नंद ने उपवास किया। गलती से रात के 12 बजे नींद खुल गई और बाबा यमुना नहाने चले गए। कभी कभी भ्रम हो जाता है, उन्होंने समझा ब्रह्म मुहूर्त हो गया, 4 बज गए। जो यमुना में प्रवेश किया, वरुण के दूत पकड़ के बाबा को ले गए भीतर। क्योंकि किसी भी नदी जलाशय में रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच कभी नहीं नहाना चाहिए।
क्योंकि उसको आसुरी बेला कहते हैं। उस आसुरी बेला में सब लोग सोते हैं, तो जल के देवता वरुण भी आराम करते हैं। अब जो जल में प्रवेश करके नहाएगा तो वरुण देव उससे नाराज हो जाएंगे, उनके सेवक पकड़ के ले जाएंगे। तो बाबा से भूल हो गई, डुबकी मारी तो चले गए। अब जो संग में गए थे ग्वाला, वो घबरा गए, दौड़ के आए, कन्हैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। भगवान दौड़ते के गए और मारी छलांग, जमुना में पहुंच गए। वरुण लोक में तो बाबा बंधे पड़े। पर वरुण ने जब गोविंद का दर्शन किया तो बड़े आसन पर बैठा करके पूजन किया। अहो भाग्य हमारे प्रभु के चरण पधारे। कैसे आना हुआ? भगवान बोले हमारे पिताश्री को घर में बांध के पटक रखा है, हमारी पूजा कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है? अरे राम राम, ये आपके पूज्य पिताजी हैं? बोले हाँ। वरुण ने कान पकड़ के तुरंत माफी मांगी। अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्य वेदिना आनी तोयम तव पिता तद भवान शंकुमर्हति। वरुण ने जब क्षमा मांगी कि अनजाने में हमने आपके पिता को बंदी बना लिया, हमें पता नहीं था, सरकार माफ करना। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, क्षमा किया। और बड़े आदर के साथ वरुण ने बाबा को विदा किया। जो नंद बाबा के साथ प्रभु बाहर निकले जमुना जी से, तो जितने भी ब्रजवासी थे सब हल्ला मच गया। ब्रजवासियों ने बाबा घेर ली। अरे बाबा कहां डुबकी मार के चले गए जमुना जी के भीतर? अब नंद बाबा आश्चर्यचकित होकर सबसे कह रहे भैया आज तो गजब है। कहा भयो? बोले हम अच्छे भले नहावे आए और जैसी डुबकी लगाई सो 4 दबंग जबरदस्ती हमें दबोच के ले गए भीतर। हम रोते चिल्लाते गिड़गिड़ाते रहे, काऊ ने एक ना सुनी, हमें बांध के पटक दिए। फिर बस थोड़ी देर में मेरो कन्हैया वहां पहुंच गयो और मेरे लाला को देखते ही सबरे आके पामन में गिर गए। बड़े भारी सिंहासन पर बैठाए और मेरे कन्हैया की बड़ी आरती पूजा करी। मैं देख देख के बाबरो है गो कि मेरे कन्हैया की यहाँ से कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी। मेरी दुर्दशा है रही है, छोरा की पूजा है रही है। ये बात अब तक मेरी समझ में ना आई कि या की सबने मिलके पूजा क्यों करी, या को उनसे क्या संबंध है। अब तो सबरे ब्रजवासी आपस में कानाफूसी करने लगे। अब तो कोई कछु कहो, हम तो पक्को मान गए कन्हैया अपनो भगवान है। और अकेले में ले जाके कन्हैया को घेर के सबरे ब्रजवासी बोले लाला तो आज हमारे सिर की सौगंध है, तू हमें आज साची साची बता दे तू भगवान है कि ना है। कन्हैया खूब हंसे और बोले ब्रजवासियों काहे को मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो, नेक नेक बात पे चाहे जब भगवान बनाए दो। आजकल वैसी भारत में आए दिन नए नए भगवान पैदा है रहे, मैं कोई भगवान ना है। ब्रजवासी बोले झूठ मत बोल, देख तेने पैदा होती पूतना मार डाली, हमने सोची ठोकर खा के मर गई होगी। तेने एक लात में गाड़ी तोड़ दी, हमने सोची हवा में उड़ गई होगी। एक नहीं 50 चमत्कार तेरे हमने देखे सुने हैं, पर आज तेने 7 को उसको गोवर्धन उठायो वहां, पर तूने कही हमारी शक्ति तेने चुरा ली, तो हमने सोची भाई मंत्रन से है सके। परंतु ये का चक्कर है कि इतने इतने बड़े देवी देवता तो को दंडवत करें, तेरी पूजा करें, ये भगवान के अलावा कोई ना कर सके। और देख तू भगवान हो तो आज चुपचाप हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे, पर हम ते झूठ मत बोलियो। कन्हैया बोले अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं भगवान ही भाव तो जान के तुम कहा करोगे? ब्रजवासी बोले भगवान हो प्रेम ते बनो रहे, हमें का लेनो देनो, हमें तो ते कछु चाहिए ना है। हमारी तो बस इतनी सी इच्छा है कि तू यदि वैकुंठ बारो भगवान है तो काउदना ने हमें वैकुंठ दिखा दे, घुमा दे भाई, और हमें तो उसे कछु ना चाहिए। तो भगवान हंस के बोले ब्रजवासियों तुम यार झंझट में तो पड़ो मत कि हम भगवान हैं कि ना है, तुम्हें सिर्फ वैकुंठ देखने की इच्छा है रही है, ज्यादा ना कहोगे वही दिना दिखा दूंगा मैं। और एक कन्हैया तो तू हमें आज ही दिखाई दे। अच्छा तो चलो मेरे संग। सबरे ब्रजवासी संग में हो लिए, नंद बाबा भी संग में चल दिए और सब उनको ले जाके भगवान ब्रह्म कुंड पर खड़े हो गए। ब्रह्म कुंड देखा है वृंदावन में? वृंदावन धाम में रंग जी का मंदिर है, दक्षिण भारतीय पद्धति से, उसी के ठीक पास में ब्रह्म कुंड है। अब तो जीर्णोद्धार हो गया, बहुत सुंदर बन गया है, कभी जाएं तो दर्शन करें।
ब्रह्मकुंड में भगवान खड़े होकर के बोले, हे ब्रजवासियों, जो भी वैकुंठ जा वो चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो वैकुंठ पहुंच जाएगा। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे, भैया ये कौन से वैकुंठ में भेजेगा। हाथ जोड़ के बोले, देख कन्हैया, हम तो पे बहुत विश्वास करे, तू कहेगा तो हम सचमुच कूद पड़ेंगे या में। भगवान बोले, तो हम कह तो रहे, कूदो। ब्रजवासी बोले, ये और बता दे लाला, तो यहां में कूद के हम सचमुच वैकुंठ पहुंच जाएंगे। भगवान बोले, ना पहुंचो तो मेरी गारंटी। तो ये और बताए दे, पहुंच तो जाएंगे, फिर पहुंच के वापिस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे। कन्हैया बोले, चिंता काय क्यों करो, मैं तुम्हें संग में लेके चलूंगा, वापिस भी लेके आऊंगा। सवेरे ब्रजवासी बोले, कन्हैया जब तू संग में चलेगा तो फिर हमें काऊ बात को डरना है। और धमाधम सबरे कूद गए महाराज, भगवान के वचन पर भरोसा। डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े वैकुंठ में। बोल वैकुंठनाथ भगवान की, ते तो ब्रह्म हृदम नीता, मगना कृष्णेन चोधृता, तत्र सुर ब्रह्मणो लोकम, यत्रा क्रूरोद्यगात् पुरा। सबने भगवान का दिव्य धाम देखा, परंतु जब देखा तो क्या देखा, सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वाससा। भगवान के जो पार्षद वहां खड़े थे, सब चतुर्भुज रूपधारी, सभी के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म विभूषित हो रहे। वह वैकुंठ का ऐश्वर्य देख करके ब्रजवासी आपस में बोले, भैया अपन सचमुच वैकुंठ में आ गए। देखो देखो, सब चार हाथ वाले दिख रहे हैं, दो हाथ वाले हम ही तुम्हें। क्या को मतलब, निश्चित ये वैकुंठ है। एक बोलो, भाई बड़े जोरदार यहाँ के लोग हैं, अपन पूरा घूम के जाएंगे आज, चलो भीतर। एक बोलो, रुको रुको, परदेश वाली बात है, कहीं भटक गए तो कोई रास्ता बतावे बारो ना मिलेगा। अपन को कन्हैया के साथ घूमना है, अकेलो कहीं नहीं जानो। कहाँ है कन्हैया? अब एक दूसरे को मुंह देखने लगे, कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अब ब्रजवासी घबराए, हे भगवान, या परदेश में हमें अकेलो छोड़ के कहां भाग गए हो? कन्हैया के बिना तो बड़ी विडंबना है जाएगी यहाँ। एक बोलो, घबराओ मत, काऊ से पूछ लो। तो जो पार्षद खड़े थे भगवान के, उनके निकट जाके ब्रजवासी बोले, भैया जी राम राम। उसने इशारा किया, मौनम आस्ताम, बिल्कुल शांत रहो। अब ब्रजवासी और ज्यादा घबरा गया। आप उसमें बोले, ये कहां फंस गए भैया, यहां तो कोई राम राम ही ना करे। दूसरों बोलो, घबराओ मत, तो यहां राम राम करे की परिपाटी नहीं होगी। हर जगह की भाषा अलग होए, व्यवहार अलग होए। कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर, तो कहीं हाय हाय, जहां जैसी रीति रिवाज व्यवहार। ब्रजवासी बोले, भाई तो अपन कौन से बात करें, कन्हैया कहां ढूंढे? तब तक एक बोलो, वो देख, वो नाक के ऊपर जाके वहां बैठ गए हो कन्हैया, पक्को यही अपनों कन्हैया है। शेष के ऊपर विराजमान श्री हरि का दर्शन हुआ। तो ब्रजवासी मिलने को जैसे ही दौड़े, सेवकों ने रोक दिए, सावधान, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता, दूर से ही प्रणाम करो। अब बेचारे ब्रजवासी दूर से ही हाथ जोड़ने लगे, बारे कन्हैया बड़े ठाटे लाला तेरे, वृंदावन में 100 फन वाले काली नांग पे चढ़ गए हो, और यहाँ के 1000 फन वाले याद इतने बड़े नाग पे बैठ गए हो। भाई तेरी लीला बड़ी निराली है। अब हाथ जोड़ रहे थे, देख रहे थे, इतने में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर, वरुण, यम, अनेक अनेक देवता विविध छंदों में स्तुति पाठ करते हुए प्रभु को प्रणाम करते नजर आए। ब्रजवासी आपस में इशारे में बोले, देख देख, अभी तक 4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब 4 मुंह वाले भी आएंगे। और सब के सब कन्हैया की तरफ कैसे हाथ जोड़ के खड़े हैं। कन्हैया के ठाठ देखो यहाँ पे। नंदादयस्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता, कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। अपने कन्हैया के ये ठाठ और यह ऐश्वर्य देख करके सारे ब्रजवासी अत्यंत आश्चर्यचकित हो रहे हैं। एक बोलो, हमें तो विश्वास ही ना हो रहा कि ये हमारो ही कन्हैया है।
याकू मैंने कितनी बार कबड्डी में हरायो, कितनी बार कुश्ती में गिरायो, और आज तो हम जाके बगल में ना जा पा रहे भाई। यह ऐश्वर्य देखते देखते ब्रजवासी डर गए, घबरा गए और आंख बंद करके हाथ जोड़ के बोले, कन्हैया भैया खूब देख लियो तेरो बैकुंठ, अब तो जल्दी से जल्दी हमें वापस वृंदावन बुला ले। बस इतना कहते ही जिस कुंड में, ब्रह्म कुंड में डुबकी मारी थी, उसी ब्रह्म कुंड से उछल के एकदम पानी से बाहर निकले, और बाहर निकलते देखा कन्हैया मंद मंद मुस्कुराते बंसी लिए किनारे पर खड़े हैं। निकल के बाहर सारे ब्रजवासी कन्हैया से लिपट गए, ओरे कन्हैया गजब कर दियो तेने भैया, आज सचमुच तूने हमें बैकुंठ दिखाई दियो। भगवान बोले बताओ कैसो लगो। ब्रजवासी बोले मत पूछे कन्हैया, हमने आज जिंदगी में पहली बार 4 हाथ वाले 4 मुंह वाले देखे भाई, बहुत ही गजब को बैकुंठ है, हम तो वर्णन ना कर सके। भगवान बोले ये बताओ आनंद आयो कि ना है। एक ब्रजवासी बोलो कन्हैया तू बुरो मत मानियो, मैं सांची बताऊं। हाँ सांची बता। तो लाला तेरो बैकुंठ चाहे जितनो सुंदर सही, पर सांची बात यह है कि हमें नेकू आनंद ना आया। भगवान बोले क्यों भैया, का कमी पड़ गई तुम्हें वहां, आनंद क्यों ना आयो। ब्रजवासी बोले सबसे बड़ी कमी तो ये है कि कोई काऊ से राम राम ना करे। हमने चल के एक से राम राम करी तो बोला चुप, हम घबरा गए भैया, फिर हमने दूसरे से काऊ से बात ही ना करी। हमने मन में सोची कि यहाँ की भाषा कुछ और होगी, हर देश की क्षेत्र की अलग अलग भाषा होए, पर हमने तो को बड़े भारी नांग पे बैठो पायो, हमने तेरी तरफ कितने इशारे किए, तूने एक बार हमारी तरफ ना निहारो, न तूने अपने पास बुलायो, न हमारी तरफ देखो, हम यूं ही हाथ जोड़े खड़े रहे। ऐसो बैकुंठ लेके हम क्या करेंगे। बातें हमारो वृंदावन लाख गुनो बढ़िया, जो नित्य तेरे साथ कबड्डी खेल रहे हैं, तो से कुश्ती लड़ रहे हैं, तेरे साथ गैया चरा रहे हैं, तेरे संग भोजन पा रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, ये जो खेलवे खाएवे को सुख ब्रज में मिले वे बैकुंठ में कहां धरो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए वृंदावन की लीला अद्भुत है, वृंदावन के ठाकुर निराले ही हैं, वृंदावन का आनंद अद्भुत है। ब्रजवासी कन्हैया को कुछ भी सुना देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, हमारो कन्हैया है, ये अधिकार है। बैकुंठ में तो शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहे निरंतर ध्यावे, और वृंदावन में ताहे अहीरी की छोहरियां छचियां वर छांच पे नाच नचावे। परमात्मा का इतना सरलीकरण जो ब्रज में हुआ है, उतना अन्य किसी भी अवतार में कहीं भी नहीं हुआ। इसलिए ब्रज की बात ही निराली है। हम प्रतिवर्ष वृंदावन धाम में अष्टोत्तर शत करते हैं, उसमें होली के अवसर पर, क्योंकि जग होरी ब्रज होरा, ब्रज में होरी नहीं होरा होता है। लठमार होरी ब्रज की प्रसिद्ध है, तो लठमार होरी अष्टमी से, होलकाष्टक जब लगता है ना तब से प्रारंभ होती, उससे पहले हम अपना अष्टोत्तर कर लेते हैं, क्योंकि फिर होली में जिसका मन हो वो रुके। तो इस बार 11 मार्च से 17 मार्च, 11 से 17 मार्च वृंदावन धाम में कार्यक्रम रहेगा। तो हम अपने प्रियजनों से कहते हैं कि जिसका मन हो कि भाई, वैसे तो वृंदावन कौन जाता है, कहाँ जाता समय मिलता है, पर कोई 7 दिन देखो वहीं बैठ करके ब्रज की लीला भी सुने, ब्रज के दर्शन भी करें, और ब्रज की विभूतियां भी आशीर्वाद देने के लिए वहां पधारती हैं। और इसी बहाने गोविंद की लीला का श्रवण, गोविंद की लीला स्थलों का दर्शन हो जाता है। तो आप भी यदि आना चाहें तो आपका स्वागत है। हमारे पचौरी जी बैठे हैं, जो भी आना चाहे बस नाम अंकित जरूर करा दें, ताकि आपकी व्यवस्था समुचित हो वहां मिले, और आप निश्चिंत होकर के भगवान की कथा सुने। यहाँ की व्यवस्था तो बहुत ही जोरदार है, क्या वर्णन करें हम, परंतु ब्रजवासियों की जैसी व्यवस्था हो उसके अनुसार आप लोग जो भी जानकारी लेना चाहें पचौरी जी से ले सकते हैं। और वृंदावन धाम में आकर के ब्रज की लीला ब्रज भूमि में ही बैठ करके सुनने का वो भी एक अपूर्व आनंद होता है। और होली मनाने का भी मन हो तो होली भी वहाँ रुक करके आप प्रेम से मनाइए। तो चलें अब वृंदावन में, थोड़ा वृंदावन की चर्चा आई है तो थोड़ा स्मरण कर लें कि ठाकुर जी जिनके वक्र भ्रकुटी से ब्रह्मादिक देवता कांपते हैं, डरते हैं, उन गोविंद को गोपियां ब्रज में डराती हैं, धमकाती हैं।
और धमकी क्या देती हैं गोपियां? अरे तो एकाउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की गगरी। एकाउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। एकाउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मैं हूँ ग्वालन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालन बरसाने की। मैं हूँ ग्वालन बरसाने की। मैं हूँ ग्वालन बरसाने की। तेरी धौंस में न आने की, तेरी धौंस में न आने की। अरे तेरी धौंस में न आने की। तेरी धौंस में न आने की। अररररर तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। अरे मात जसोदा ते कह आई, मात यशोदा ते कह आई। घर चल तेरी होए पिटाई। घर चल तेरी होए पिटाई। अब घर चल तेरी होए पिटाई। घर चल तेरी होए पिटाई। अररररर तोहे ऊखल ते बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। ऊखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे ऊखल ते बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे ऊखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे नैनन बीच बसाए लूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे नैनन बीच बसाए लूंगी, मत फोड़ दही की मत फोड़ दही की मत फोड़ दही मत फोड़ दही की फोड़ मटकी। दही की मटकी। तो गोपियां उस परमात्मा को किस प्रकार से धौंस देती हैं, धमकी देती हैं, डराती हैं, परंतु भगवान को गोपियों की ये धमकी बड़ी प्यारी लगती है। उनकी डांट खा के ठाकुर जी बड़े गदगद होते हैं। अरे डांट नहीं, गाली खा खा के खुश होते हैं। गाली गाली में अंतर होता है। प्रेम की गाली सबको प्रिय लगती है भाई। कन्हैया गोपियों की गाली पर गदगद होते हैं और शिशुपाल गाली देता है तो खोपड़ी उड़ा देते हैं। हम लोग भी तो गाली खाते हैं, विवाह शादियों में होती ना, समधी को गाली सुनाई जाती है। वैसे कोई गाली दे तो मूड खराब हो जाता है, और समधिन जब गा गा के गालियां देती हैं तो समधी साहब भोजन कम करते हैं, गाली ज्यादा खाते हैं। आराम आराम से पूरे खानदान को देती हैं गाली। हर क्षेत्र की परंपरा है ये गाली देने की, पर विवाह की गाली मीठी लगती है। क्यों? वो प्यार भरी गाली होती है, विशेष संबंध से दी जाती है। राम जी जब विवाह में आए तो चारों भैयाओं का विवाह
पिताश्री बैठे, गुरुजी वशिष्ठ जी बैठे, विश्वामित्र जी, सब बड़े बड़े महात्मा, और मिथिलानियों को मिल गया मौका गाली देने का। चढ़ गई अट्टालिकाओं पर, और राम जी के पिताजी को, दशरथ जी को गाली देना जैसे ही प्रारंभ किया, राम जी बड़े परेशान, गाली खाए बिना और कोई चारा भी नहीं, क्या करें, कैसे रोकें। तो राम जी ने एक चाल चली, जो गाली देने के लिए आई थी उनकी ओर तनिक मुस्कुरा करके निहार दिए, और जो राम जी ने उनको देख के मुस्कुराया तो सबकी सब दीवानी हो गई। गाली आई थी दशरथ जी को देने, दशरथ जी का नाम ही भूल गई और जनक जी को ही गाली देना चालू कर दिया। मामला ही सब उल्टा पुल्टा हो गया। मुस्कान ने ऐसा जादू चलाया कि सुध बुध खो गई, किसको गाली दे रही है होश ही नहीं रहा। एक रसिक ने यह दृश्य देखा, आज की बात कहा कहोनी, एक कौतुक देखो है अति भारी, आई बारात जो जेवन को, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी, राम को रूप निहार गई, तब मोह गई सब गावन हारी, और अवधेश के नाम को भूल गई, और देने लगी मिथिलेश को गारी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो राम जी ने ऐसा जादू चलाया कि सब मामला उल्टा पुल्टा हो गया। दशरथ जी की जगह जनक जी को ही गाली मिल गई। तो गाली गाली में बहुत अंतर होता है। तो गोपियों की गाली पर गोविंद भी गदगद होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। अब ऐसे सरल ईश्वर का स्वरूप ध्यान करके अब सुखदेव जी महारास की चर्चा कर रहे हैं। रास पंचाध्यायी बड़ी अद्भुत लीला है राम कन्हैया की। 5 अध्यायों में इसका वर्णन है, इसलिए रास पंचाध्यायी कहते हैं। ये भागवत भगवान के पंच प्राण हैं। जैसे शरीर में 5 प्रकार के प्राणवायु है, ऐसी भागवत भगवान के ये पंच प्राण रास पंचाध्यायी के हैं। सप्ताह में इस रस का विस्तार करना बहुत कठिन है। बहुत स्वल्प संकेतों में ही ये कथा आपको सुनाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी का विवाह द्वारका में पहुंच के करना है, और द्वारका भी बहुत दूर है ब्रज से, तो वायुयान से ही जाना पड़ पाएगा। इसलिए सार रूप में श्रवण करें। एक बार अहमदाबाद में हमारी कथा हुई थी केवल रास पंचाध्यायी के ऊपर। तब विषय वस्तु का विस्तार पूर्वक आस्वादन करने का अवसर मिला था। अभी देहरादून में और दिल्ली में भी केवल 10वें स्कंद पर ही 7 दिन का सप्ताह हुआ। तो उन लीला चरित्रों का आनंद, भागवत में पूरी भागवत को 7 दिन में समेटना तो बड़ा कठिन होता है, पर एक स्वतंत्र विषय को लेकर के जब चर्चा होती है तब उसमें पूरा आनंद डूबने का आता है। नहीं तो बार बार घड़ी देखना पड़ता है कि उत्सव, सप्ताह में तो उत्सव भी होते हैं, तो उत्सव तक पहुंचना अनिवार्य होता है। इसलिए रासलीला की चर्चा बहुत सावधान होकर, सजग होकर के श्रवण करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया रासलीला का शुभारंभ भगवान शब्द से किया। भगवान पिता रात्रि। क्यों? सुखदेव जी सावधान कर रहे हैं, ये मनुष्य की लीला नहीं है, भगवान की लीला है। भगवदीय भाव से श्रवण करोगे तो समझ में आएगी, नहीं तो बुद्धि गड़बड़ा जाएगी। शरद पूर्णिमा की रात आई तो भगवान ने योग माया का स्मरण करके मधुर मुरली बजाई। 2 बार भगवान ने बंसी बजाई है। एक बार जो पहले बजी वो सर्वभूत मनोहरम, जीव मात्र को मोहित कर दिया उस बंसी की तान ने। पर जब रास रचाने के लिए बंसी बजाई तो सबको नहीं सुनाई पड़ी। जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम,
आज की बंसी केवल ब्रज की गोपियों को ही सुनाई पड़ी, दूसरे को नहीं। बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान, देह गेह का कुछ नहीं रहा ज्ञान। सुखदेव जी बंसी का वर्णन कर रहे हैं। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम